डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइटेनियम H2O63+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। यह एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसका जो पहला पॉइंट है, टाइटेनियम 3+ का अष्टफलकीय संकुल है। टाइटेनियम है वो अष्टफलकीय संकुल है क्योंकि इसमें जो हमारे लिगेंड है H2O6 लिगेंड इसके साथ में है, इसलिए एक अष्टफलकीय संकुल है। सेकंड जो पॉइंट है इसका, टाइटेनियम H2O6 3+ संकुल आयन गहरे लाल बैंगनी रंग का है। ये किस कलर का होता है? गहरे लाल बैंगनी रंग का, ये इसका जो हमें रंग प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है इसका, टाइटेनियम 3+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D1 है। अब सीधी बात है, जो टाइटेनियम है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D1 विन्यास है क्योंकि टाइटेनियम 3+ होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो S में से और 1 इलेक्ट्रॉन D कक्षक में से निकलता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3D2 ना होकर के 3D1 होता है। चौथा पॉइंट है जो इसका, संकुल के अवशोषण स्पेक्ट्रा से पता चलता है कि कलर की उत्पत्ति 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में हरे पीले भाग के अवशोषित से हुई है। जो इसका जो कलर प्राप्त होता है, गहरा लाल बैंगनी रंग जो प्राप्त होता है, वो स्पेक्ट्रा हमें 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र में अवशोषित स्पेक्ट्रा से प्राप्त होता है। फिफ्थ पॉइंट जो इसका है, टाइटेनियम H2O63+ एक अष्टफलकीय संकुल है जिसमें D कक्षकों का विभाजन T2G व EG में होता है। यह निम्नतम अवस्था में टाइटेनियम 3+ का विन्यास T2G1 और EG0 है। यह T2G कक्षक का इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश के हरे पीले भाग का अवशोषित कर EG कक्षक में चला जाता है। अतः उत्तेजित अवस्था का विन्यास T2G0 और EG1 है। अवशोषण के पश्चात शेष बचे परावर्तित प्रकाश का रंग लाल बैंगनी होने से संकुल का रंग भी लाल बैंगनी होता है, अतः यह DD संक्रमण है। अगर आपसे पूछा जाए कि टाइटेनियम H2O63+ संकुल गहरे लाल बैंगनी रंग का क्यों होता है, तो उसका ये आंसर है, ये आपको पता ही है, टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अष्टफलकीय संकुल में D कक्षक 2 भागों में टूटेंगे। इससे पहले ही मैंने बताया था आपको CFT के अंदर T2G और EG। जो निम्नतम अवस्था है वो T2G है। जब हमारे पास में टाइटेनियम 3+ है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन T2G1 और E0 मतलब T2G कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और EG कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। EG में 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कि नीचे ये ऊर्जा आरेख दे रखा है, इसमें समभ्रंश D कक्षक हैं, उसके बाद T2G EG में तोड़ रखा है और इनके जो बीच का क्षेत्र डेल्टा O, ये होता है क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा। इसमें T2G1 और EG0 है, इसे DD संक्रमण कहते हैं। यह T2G कक्षक का इलेक्ट्रॉन श्वेत प्रकाश के हरे पीले भाग का, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें से ये हरे पीले भाग का अवशोषण करके EG कक्षक में चला जाता है। क्या चला जाता है? जो हमारे पास T2G1 इलेक्ट्रॉन है वह ऊर्जा का अवशोषण करने के बाद में EG कक्षकों में चला जाता है। अतः उत्तेजित अवस्था में जो हमें विन्यास प्राप्त होता है, जो इसमें नेक्स्ट ऊर्जा आरेख दे रखा है उसमें T2G0 EG1, क्योंकि जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन था हमारा T2G इलेक्ट्रॉन था, वह ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतम ऊर्जा के EG कक्षकों में चला जाता है, इसीलिए T2G0 और EG विन्यास प्राप्त होता है। अवशोषण करने के बाद जब यह ऊपर वाली EG कक्षक में चला जाता है, अतः उत्तेजित अवस्था का विन्यास T2G0 और EG1 है। अवशोषण के पश्चात शेष बचे परावर्तित प्रकाश का रंग लाल बैंगनी होने से संकुल का रंग भी लाल बैंगनी होता है, अतः यह DD संक्रमण। DD संक्रमण का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन T2G से और EG कक्षकों में ही उनके बीच में संक्रमण हो रहा है, इसलिए इसको DD संक्रमण कहते हैं। तो टाइटेनियम H2O63+ संकुल आयन का गहरा लाल बैंगनी रंग DD संक्रमण के कारण प्राप्त होता है। DD संक्रमण के कारण
टाइटेनियम H263+ के स्पेक्ट्रम 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर एक चौड़ा बैंड प्राप्त होता है। चौड़ा बैंड जैसे कि इसमें ये दिखा रखा है, टाइटेनियम का जो अवशोषण स्पेक्ट्रा है इसमें मैंने दिखा रखा है इसमें कि जो बैंड हमें प्राप्त होता है वो हमें कितने पर प्राप्त होता है, 20,300 पर इसका बैंड प्राप्त होता है। जो 6 पॉइंट है इसका, किसी भी संकुल का रंग डेल्टा के मान पर निर्भर करता है तथा डेल्टा का मान लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। निम्न सारणी में विभिन्न लिगेंड को अवशोषण प्रवृत्ति दे रखी है। कोई भी संकुल है उसमें डेल्टा का मान, रंग, उसका जो कलर है कौन सा किस प्रकार कलर देगा वो डेल्टा के मान पर निर्भर करता है। और डेल्टा का मान, डेल्टा क्या है, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा के मान पर निर्भर करता है। और क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का मान उस लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उनके बीच में कितना विभाजन होगा, और दुर्बल लिगेंड है तो कितना विभाजन होगा, इसके आधार पर ही डेल्टा पर निर्भर करता है। नीचे कुछ संकुल दे रखे हैं इसमें, जैसे पहला दे रखा है इसमें टाइटेनियम Cl63-, इसकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 13,000 पर प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट वाला है क्लोरीन है, फ्लोरीन है, H2 है और Cn है। इनका जो अवशोषण बैंड है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसका 18,900 पे, फिर 20,300 पर और 22,300 पे। इसका मतलब जैसे जैसे लिगेंड कठोर प्रवृत्ति के होते जाते हैं, लिगेंड की प्रकृति बढ़ती जाती है। कठोर लिगेंड दुर्बल लिगेंड से कठोर लिगेंड की ओर जाने पर अवशोषण बैंड का मान बढ़ता जाता है, अतः डेल्टा का मान भी बढ़ जाता है। निम्न लिगेंडों में साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है जिसके लिए डेल्टा का मान उच्च है। मैंने पहले कहा प्रबल लिगेंड होगा तो डेल्टा का मान अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा प्रबल लिगेंड होने पर क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का मान अधिक होगा। क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का मान T2G और Eg कक्षकों के बीच में जो विभाजन हुआ है वह मान अधिक होगा, अतः इलेक्ट्रॉन को T2G से Eg में जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड का मान बढ़ता जाता है। मतलब अगर आपके पास में दुर्बल लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मान, जो डेल्टा का मान है वो अधिक आएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल इसमें आपको दे रखे हैं, जो 4 एग्जांपल दे रखे हैं। इन 4 एग्जांपलों में जो सबसे नीचे का एग्जांपल है वो कठोर लिगेंड का है, तो जो उसकी अवशोषण आवृत्ति है उसका मान भी अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जो टाइटेनियम का अवशोषण बैंड की 3 विशेषताएं हैं: बैंड की स्थिति, बैंड की तीव्रता और बैंड की चौड़ाई। बैंड की स्थिति से डेल्टा अर्थात डेल्टा क्यू की गणना संभव है। बैंड की तीव्रता, टाइटेनियम H2O63+ का अवशोषण बैंड बहुत दुर्बल होता है। बैंड की चौड़ाई का स्पेक्ट्रम पतली लाइन के रूप में ना होकर के चौड़े बैंड के रूप में प्राप्त होता है। जो कुछ इस तरह के इसके जो विशेषता हैं, उन विशेषताओं में 3 विशेषताएं जिनके बारे में मैंने इसमें आपको शॉर्टकट बताया है। ये जो टाइटेनियम का जो सवाल है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि टाइटेनियम गहरे लाल बैंगनी रंग का क्यों होता है, इसका या इसका कलर इस प्रकार का क्यों प्राप्त होता है। तो बहुत सिंपल सवाल है। आपको इसी तरह इसका जो एनर्जी डायग्राम जो बना रखा है, सबरेंस डिकक्षक T2G Eg और फिर वापस संक्रमण के पश्चात T2G Eg, T2G1 Eg0, T2 Eg1, इसको बनाना जरूर आवश्यक है, क्योंकि इसमें डी संक्रमण को बताया कि डी कक्षकों के बीच में ही इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्नतम अवस्था से उच्चतम अवस्था के बीच में होता है, और जो बचे हुए जो रेडिएशन होती है उनको उत्सर्जित करने पर इसका जो रंग होता है वो हमें लाल बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो परावर्तित प्रकाश का जो लाल बैंगनी रंग है उसकी वजह से ही संकुल का जो रंग है वो हमें लाल बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो ये कुछ पॉइंट थे टाइटेनियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा उसके बारे में। ये सिंपल है, इसको आप जरूर देखें। धन्यवाद।